जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ एकेडमी। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक लेटेस्ट जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से। अभी जो जजमेंट आई है ये दो राइस कंपनीज के बीच में लड़ाई है। सबसे पहले बात करते हैं KRBL लिमिटेड की। KRBL लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इंडिया गेट नाम से राइस को बेचती है। जो ये आपको यहाँ पे चावल दिख रहा है, ये इंडिया गेट कंपनी का ही एक पैकेजिंग का चावल है और ये KRBL लिमिटेड कंपनी बेचती है। दूसरी एक कंपनी अभी कुछ समय पहले आई थी, इसको भारत गेट नाम से चावल बेचती थी ये। तो इन दोनों का डिस्प्यूट एक कॉमर्शियल कोर्ट में चल रहा था। कॉमर्शियल कोर्ट ने पहले एक इंस्टेंस पे एक एड इंटरिम इंजंक्शन इशू किया था जिसमें भारत गेट को रेस्ट्रेन किया गया था फ्रॉम यूजिंग दिस डिसेप्टिव पैकेजिंग, ट्रेड ड्रेस एंड डिसेप्टिव नेम। उसके बाद कुछ टाइम बाद उस एड इंटरिम इंजंक्शन को वेकेट कर दिया गया। अब फाइनली KRBL लिमिटेड हाई कोर्ट में अपील करने गया। उस अपील में एक डिवीजन बेंच थी, डिवीजन बेंच में जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल जी थे। अब इस डिवीजन बेंच ने बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की फ्रॉम द ट्रेडमार्क लॉज। इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि ये जो भारत गेट जो राइस है ये डिसेप्टिव है और ये इन्फ्रिंज करता है KRBL के प्रोडक्ट इंडिया गेट को। अब इन्होंने बोला कि ये बहुत सारी चीज़ों को लेके ना इन्होंने डिस्कशन किया। जैसे कि कॉमर्शियल कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे विजुअल डिसिमिलैरिटीज़ हैं। अब विजुअल डिसिमिलैरिटीज़ से मतलब है कि देखने पे दोनों चीज़ें अलग अलग लग रही हैं। मतलब ये भारत गेट है तो इसकी पैकेजिंग अलग है, इसका कलर कोऑर्डिनेशन अलग है, और ये इंडिया गेट है तो इसकी पैकेजिंग और कलर कोऑर्डिनेशन अलग है, पैकेट का स्टाइल अलग है, डिज़ाइन अलग है। ये सब चीज़ों को लेके कॉमर्शियल कोर्ट ने कहा था कि ये विजुअल डिसिमिलैरिटीज़ है दोनों के बीच में, इसलिए हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर नहीं मानेंगे। बट हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे किसी भी तरह की डिसिमिलैरिटी हमें नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि फोनेटिकली सिमिलर हैं दोनों। अगर हम बात करें यहाँ पे भी गेट यूज़ हो रहा है, वर्ड यहाँ पे भी गेट यूज़ हो रहा है, तो फोनेटिकली सिमिलर हैं। दूसरी चीज़ है जो भारत है वो इंडिया का ही दूसरा नेम है हिंदी में, तो भारत गेट और इंडिया गेट दोनों ही फोनेटिकली सिमिलर हैं। दूसरी चीज़ है भारत और इंडिया सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि सेम तरह की गुड्स को ही आप बेच रहे हो। मतलब राइस, KRBL भी राइस बेच रहा है इंडिया गेट नाम से और भारत गेट भी राइस बेच रहा है, तो सेम तरह की गुड्स को अगर आप बेच रहे हो विथ फोनेटिकली सिमिलर एंड डिसेप्टिव नेम्स, तो क्या हो सकता है, लोगों के दिमाग में डिसेप्शन होने की, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होने की चांसेस हैं कि भाई ये तो सेम ही चीज़ है। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया गेट कंपनी जो कि KRBL लिमिटेड है उसको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे बोला कि दोनों सेम गुड्स बेच रहे हैं। दूसरा, ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट जो कि हम ट्रेडमार्क्स में करते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट में भी सेटिस्फैक्शन हो गई कोर्ट को कि हाँ ये डिसेप्टिव प्रैक्टिस है और डिसीव कर रहे हैं यहाँ से, और डिसेप्टिव सिमिलैरिटी इन्होंने अडॉप्ट की है। और कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए कि भाई सिर्फ आपने इस वजह से ही अडॉप्ट किया नाम भारत की ताकि आप बच सको उससे, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से, वरना आपका पर्पस सेम वही था कि आप उसी तरह की चीज़ मार्केट में बेचना चाहते थे। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस है और यहाँ पे रिस्ट्रेन कर दिया गया भारत गेट को डिसेप्टिवली सिमिलर नाम अपना आगे गुड्स पास ऑन करने से, कि आप सेम नाम के साथ गुड्स आगे नहीं बेचोगे। और अपनी ट्रेड ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए बहुत सारे ऐसे डायरेक्शंस इनको दिए गए हैं ऑर्डर के अंदर। तो ये आज का केस था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि इस तरह के इन्फ्रिंजमेंट वाले केसेस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रेडमार्क्स पूछा जाता है। और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो ट्रेडमार्क्स की साइड पे तो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आप ये लाइव लॉ पे या कहीं से भी ये लेटेस्ट जजमेंट पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगी। या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको फ्री कॉपी मिल जाएगी इस जजमेंट की, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आपको 31 पेज की जजमेंट है, उसका क्रक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो तो 31 पेज की जजमेंट आप पढ़ सकते हो। और आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आई, आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा इसमें। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स लाइक दिस स्टे ट्यून्ड विद पहुंचा लॉ अकेडमी। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.